हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। बच्चों, आज जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो है लास्ट टॉपिक, और वो इतना वैल्यूबल है कि जब आपका न्यूमेरिकल करते समय आंसर आ जाता है, आप मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट सब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो है फाइनल आंसर मैच नहीं करता। तो फिजिक्स में ऐसा जो है क्या हो जाता है कि आपको मल्टीप्लाई भी आता है, डिवाइड भी आता है, और आपको जो है ऐड सब्ट्रैक्ट सब आता है, लेकिन फिर भी आपका जो है फाइनल आंसर मैच नहीं करता। तो उसके पीछे जो है जो कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर नहीं होता, वो होता है एक तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सेकंड है रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो ये दो बातें जो हैं आपके आंसर आने के बाद भी वो करेक्ट जो है नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, बस उस बात को मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों बने रहो मेरे साथ। मैं आपको आज सिखा रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स और रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। ठीक है, क्या होती हैं दो बातें, उनको क्लियर करो। पहली बात कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे उसके नाम से लग रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है जनरल मीनिंग कि मतलब वो फिगर्स कि जिनकी किसी एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज़ हैं वो नोन होती है। ठीक है, यानी कि उसको अगर मैं बोलूँ तो दोज फिगर्स हुज वैल्यूज आर पार्टिकुलरली नोन इन एनी एक्सपेरिमेंट। क्या डेफिनेशन थी? एक बार मेरे साथ लिखो, पेन और नोटबुक साथ में निकाल दो। दोज फिगर्स और डिजिट्स, ऐसे भी ले लो, डिजिट्स whose values are particularly known in any experiment। ठीक है, कि उन फिगर्स को या डिजिट्स को जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, जिनकी वैल्यू किसी एक्सपेरिमेंट में पार्टिकुलरली नोन होती है। या फिर बच्चों उसको अदर वर्ड्स में हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वांटिटीज आर दोज फिगर्स और डिजिट्स विच आर रिजल्ट्स ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट। क्या कहा? एक बार जो है साथ में आप लिख भी लो जरा। ठीक है, मैंने कहा सिग्निफिकेंट फिगर्स और digits of numerical quantity are those figures which are results of actual measurement। ठीक, तो अब किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी सर नोट्स कैसे लिखना है इसका फिर। ठीक है, अब बात को समझ भी लो जरा कि भाई कैसे जो है क्या मीनिंग है उसका, बच्चों ये समझना है जरा। ठीक है, तो मैंने दो डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर की जो दे दी। ठीक है, और साथ में जो है मैं आपको समझा भी रहा हूँ, तो उसको क्लियर करो कि भाई सीधा सा है कि
वो कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो डिजिट्स हैं या वो फिगर्स हैं जिनकी वैल्यू जो है किसी एक्सपेरिमेंट में पार्टिकुलरली नोन होती है, या फिर न्यूमेरिकल जो है क्वांटिटीज़ में उन डिजिट्स को या उन फिगर्स को सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, विच आर रिजल्ट्स ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, जो एक्चुअल मेजरमेंट का रिजल्ट जो है मीन्स देती हैं। ठीक है, तो भाई कैसे देती है उसको समझो, कैसे देती है बेटा उसको जो है समझना है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई रूल्स जो है क्या हैं, ठीक है, क्या कि रूल्स क्या हैं बच्चों, तो रूल्स में जो है आते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स हैं बच्चों, उसको जो है क्लियर करो। ठीक है, तो आपका जो पहला रूल जो है, रूल फर्स्ट बच्चों ऐसे जो है ले लो, ऑल जीरोज, बल्कि इसमें यहां से शुरू करते हैं नॉन जीरो वाले से पहले, कि ऑल नॉन जीरोज all non-zeros in numerical quantities, quantity बोलो, quantity are सिग्निफिकेंट। क्लियर है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चों, कैसे भाई, कैसे उसको क्लियर करो कि बच्चों मैंने लिखा 1 2 3 4, क्लियर, इस तरह से, यानी कि 1234, तो इसमें सब नॉन जीरोज हैं, तो सब नॉन जीरो हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं कितने हैं भाई, 4 हैं। अच्छा, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना कि लास्ट में 4 है इसलिए जो है, ऐसा नहीं है, यहाँ मैंने जो है 5 लिख दिया। चलो, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी ऑल नॉन जीरो हैं बेटा, तो ये सब के सब जो है क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे बोलोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। क्लियर, उसके बाद बच्चों अगला जो है क्या रूल है, सेकंड, यानी कि रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या है कि ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बच्चों, यानी कि 2 नॉन जीरोज हैं कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया 2004, तो यहाँ पे ये भी नॉन जीरो है, 2 4 भी नॉन जीरो है, तो ये दोनों के दोनों जीरो जो इसके बीच में आ रहे हैं ये भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो यानी कि इस पूरे नंबर में या न्यूमेरिकल क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, 4 हो गए। या कुछ और भी लिखना चाहते हो बच्चों तो एक आध और जोड़ दो भाई इसमें। ठीक है, ऐसा कर दिया तो तब भी जो है क्या, ये सब जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसमें जो है 5 क्या हो गया, अरे 5 मैंने लास्ट में लिख दिया, तो इससे लेकर भी टेंशन में आ जाओगे तुम। ठीक है, तो मतलब 2 नॉन जीरोज हैं, उनके बीच में सारे जो है क्या हैं, जो जीरोज हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो बच्चों इसमें 2 4 5 जो है क्या हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कोई टेंशन नहीं रखना। ठीक बच्चों, इस तरह से जो इमेज है। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड रूल,
अब ये थर्ड रूल जो है क्या है भाई? थर्ड रूल बच्चों किसके लिए है? अ नंबर लेस देन जीरो या द नंबर लीडिंग जीरो, क्लियर, then all the zeros in that are not significant figure. All leading zeros, all leading zeros or all zeros before or after decimal, after decimal, ठीक है बच्चों, are not significant, significant मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि 0.00246 जीरो भी लिख दें तब भी चल जाएगा, ठीक है, या इसके लिए रूल बनाऊंगा मैं आगे तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो है इस तरह से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, इसमें ये जो तीनों जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी कि डेसिमल से पहले के जीरो और डेसिमल के बाद के जीरो जो है जब ये लेस देन वन है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है क्या। ऐसे भी जो है आता है बच्चों कि जो नंबर लेस देन वन, ऑल द जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल एंड राइट ऑफ द डेसिमल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर कर दो इसको कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि ऑल नहीं, इफ द नंबर इज लेस देन वन देन ऑल द जीरोज टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डेसिमल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बेटा। ये तो इस तरह से जो है आपके थ्री रूल्स ये हो गए। उसके बाद बच्चों आगे जो है क्या समझना है, अगला रूल जो है मैं ले रहा हूं, ये डेफिनेशन मिटा दी जाए, ठीक है, ताकि बच्चों को ऐसे नहीं लगता कि सर नोट्स जो है कैसे बनाना है हमने, तो नोट्स मैंने दे दी भाई, अब इससे ज़्यादा क्या नोट्स देना है, ठीक है। पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जैसे मैं करवा रहा हूँ तुम्हारे को, बस पेन लेके बैठ जाओ, सब ऐसे जो में चलेगा, ठीक है बेटा। ये है, अच्छा थर्ड हो तो गया यार, फोर्थ, ठीक है। तो भाई रूल नंबर जो है 4 क्या कहता है बच्चों, इसको समझो। ऑल द जीरोस, all the zeros to the right of decimal number are significant figure, significant figure, ठीक है बच्चों। कैसे भाई, ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, यानी कि अगर मैं 2.400 बोलूँगा तो डेसिमल के बाद के जितने जीरो हैं बेटा, ठीक है, आज ये सब जो है किस में आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में जो आ जाएंगे। यानी कि एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि भाई 2.00 अगर मैं बोलूँगा, ऐसे लिख दिया, तो इसमें जो है कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बच्चों। ये अब जो है इसमें अगला जो है रूल बता रहा हूं मैं, उसको जो है समझना है क्या, कि अगर ये विदाउट डेसिमल होता है तो इसमें एक ही जो है डेसिमल नंबर, एक ही जो है जीरो काउंट होता है। अब उसको यहां पे ले रहा हूं मैं फिफ्थ रूल, ठीक है, रूल 5, ऑल द ट्रेलिंग zeros are not significant
फिगर्स, ठीक है। और ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये समझो। जैसे मैंने लिखा 4300, ठीक है, ये बिना यूनिट के हैं, तो ऐसे में जो है इसमें यानी कि 4300, तो बच्चों इसमें जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये दोनों के दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो ये हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि क्या, अब समझो हाँ, कि इसके बाद यूनिट नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि 4300 kg, ठीक, तो इसमें जो है क्योंकि यूनिट लिखी हुई है बच्चों, तो यहाँ पे क्लियर है कि इसका जो है ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो गए, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अलग से रूल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी एक्सपेरिमेंट से आ रखा है, ठीक है। भाई 4300 क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन 4300 किलोग्राम है, यानी कि किसी का मास जो मीन्स है, तो इसका जो है ये एक्सपेरिमेंट में नॉन जो मीन्स है, तो ऐसे में ये जो है जीरो भी किस में काउंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो जाएंगे। फाइनल है, ठीक है। तो किसी को कोई टेंशन जो है नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर। इसमें जो है कुछ बच्चों को थोड़ा सा ऐसे भी जो है टेंशन है, तो मैं वो भी बता रहा हूँ कि देखो अगर रूल ही बना लो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है बेटा। जो डेसिमल पावर्स में जो काउंट होता है ना, ठीक है, वो 10 टू द पावर में जो काउंट होता है वो डेसिमल में काउंट नहीं होता, ठीक है। क्या सपोज करें, क्या रूल 6 ले लो, ठीक है। रूल 6 में जो है क्या लिया, ऐसे जो है समझो कि 4.32 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। ये तो इसमें जो है केवल 3 जो है सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्या, यानी 10 टू द पावर 8 वाले को जो है ये इसे डेसिमल के बाद की जीरो है, तो तरीके से ये जो है क्या हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है 3 जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ठीक। इस तरह से जो है समझना है। तो मुझे लगता है कि अब जो है कोई कंफ्यूजन वाली बात तो रह नहीं जाती, ठीक है। तो ये रूल्स जो है दे दिए, साथ में उसके एग्जाम्पल दे दिए, तो यार प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके कुछ और जो है ट्राई करेंगे, उसमें जो है देखेंगे कौन कौन से और क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं वो एग्जाम्पल जो है कराऊंगा साथ में, ठीक है। तो जरा इसको करो क्लिक फटाफट से, ठीक है, हो गया। आज का जो है वीडियो लेक्चर जल्दी जो है खत्म हो जाएगा, इतना समझ लेना, ठीक है। अब जो है कुछ क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और उनको जो है सॉल्व करते हैं, भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर है और क्यों है। तो बच्चों रूल्स जो है फाइनल कर दो। क्या क्या जो है रूल्स हैं कि ऑल नॉन जीरोस इन एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जैसे 1 2 3 5 है, तो इसमें जो है सब नॉन जीरो हैं, तो ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है, दोज फिगर्स हुज वैल्यूज आर पार्टिकुलरली नोन इन एनी एक्सपेरिमेंट, या फिर विच आर रिजल्ट्स या विच आर रिजल्ट ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो है रूल है बच्चों, सेकंड रूल ये है कि ऑल जीरोज, ठीक है, बिटवीन 2 नॉन जीरोज आर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 2 और 6 जो है नॉन जीरो हो गए, दोनों के बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं ये सब सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो कितने हो गए फिलहाल, 5 जो है सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें। उसके बाद अगला रूल है कि ऑल लीडिंग जीरोज और ऑल जीरोज बिफोर और आफ्टर डेसिमल, ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है, अगर बात बता दो बच्चों कि नंबर जो है लेस देन क्या होना चाहिए, इसमें एक बात जो है क्लियर करो कि नंबर जो है लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है डेफिनेटली जो है दिस वन इज लेस देन 1, यानी कि अगर ये लेस देन 1 है उस केस में जो है ये लगेगा, ठीक है। क्या उस केस में ये लगेगा, अगर जो है ये लेस देन 1 है तब, तो इसमें जो है ये जीरो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। अब किसी को जो है अगर ऐसे प्रॉब्लम है, सपोज मैंने लिखा 2.00380, ठीक है। तो अब इस बात को समझना है बेटा कि इसमें जो है सारे के सारे जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। मतलब ये कि भाई ये क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है, डेसिमल के बाद के सारे जीरो और जो ट्रेलिंग जीरो हैं ये भी जो है किस में आ जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगे। तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना। जैसे इसमें देखो, लेकिन ये नॉन डेसिमल नंबर है ना, इसमें डेसिमल नहीं है, इसलिए ये 2 जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंट से नॉन है, जैसे ये 4300 kg है, तो उस केस में इसको ले लेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक।
अगला जो है रूल था कि ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि डेसिमल नंबर के राइट में जितने भी जीरोज हैं बेटे ये सब के सब जो है किस में काउंट होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कितने हो गए, इसमें आपके जो है कितने 4 जो है सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ऑल द ट्रेलिंग जीरोज नॉट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ट्रेलिंग जीरो मतलब जो नंबर के एंड में जो जीरो हैं या एंडिंग जीरो जो है आप उसको बोल सकते हैं कि एंडिंग जीरो जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ठीक है, तो बच्चों ये एंडिंग जीरो, लेकिन यहीं फिर एक एक्सेप्शन आता है, अगर एक केजी जो है लिखा है इसके साथ तो इसमें ये जीरो भी काउंट होंगे। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे बताता हूँ मैं 6th रूल जो है क्या है कि बेटा जो ये कि 10 टू द पावर में जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता, इतना ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि भाई 2.0 इंटू 10 टू द पावर अगर सपोज 6 लिखा हुआ है तो उस केस में ये 3 जो है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे, ये ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, बस इस बात को जो है अब समझना है। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात अब नहीं रह जाती। ठीक है, अब जो है कुछ अगर क्वेश्चंस जो है मैं करा दूं, ठीक है, तो उसको भी देख लो फटाफट। ठीक है, तब तक क्लिक कर लो फटाफट से। ठीक है, ये ठीक है, तो बच्चों अब जो है कुछ क्वेश्चन जो है लिए जाएं, है ना, फिर जो है राउंडिंग ऑफ के रूल जो है बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि भाई क्या कि आपका आंसर जो है प्रॉपर क्यों नहीं जो है मैच करता, उससे आखिर कहाँ गलती होती है। ठीक है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रोल भी है और राउंडिंग ऑफ का रोल भी है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ जो है क्वेश्चन जो है ले लेते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन जो है कैसे जो है पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, कि भाई कुछ अगर क्वेश्चन जो है ले लें कि भाई कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, तो देखो जैसे ये ले लिया मैंने। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन जो है ले लेते हैं कि जैसे 5238 न्यूटन है। ठीक है, दूसरा जो है क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे 43, ये तो खैर इस टाइप का तो ले लिया, पर फिर भी जो है क्या 4500 kg। ठीक है, ये फिर जो है थर्ड हम ले रहे हैं, क्या थर्ड ले लो 34.00 मीटर जो है ले लिया इस टाइप से, या फिर जो है फोर्थ ले लो 0.02340 मीटर जो है लिखना चाहते हो, या न्यूटन पर मीटर जो है लिखना चाहते हो तो चल जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस टाइप से जो है आपने इसको समझा। ठीक है, तो भाई क्या होगा अब समझो। ठीक है, ऐसे ले लिए, कुछ और भी लिखना चाहते हो तो और भी लिख दो। ठीक है, 5 जो है 0.003850। ठीक है, 6 जो है 2400। ठीक है, 0 ऐसे लिख दो। ठीक, तो बच्चों इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए भाई, इसमें हो जाएंगे 4, इसमें भी कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, इसमें भी कितने हो रहे हैं फिलहाल 4, इसमें कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, ये बाई चांस हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये 4 4 हो गए। ठीक है, इसमें कितने हो रहे हैं भाई, इसमें भी कहीं 4 ना हो जाए यार, 1 2 3 4 बेटा, इसमें भी 4 हो गए। ठीक है, इसमें जो है 2 जो है सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर जो है करना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी क्वेश्चन जब आएंगे तो फिर मैं कराता रहूँगा उसको। ठीक है, ये अब बच्चों जो आगे जो है आ रहा है राउंडिंग ऑफ के रूल्स जो है मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है समझना। राउंडिंग ऑफ के रूल का कॉम्बिनेशन फिर सिग्निफिकेंट फिगर के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे सही होगा सर। तो बच्चों राउंडिंग ऑफ के रूल्स जो है क्या हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। ठीक है, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। ठीक, कई बार बोलते हैं हम कि भाई राउंड ऑफ कर दो इसको बच्चा, तो बच्चों को केवल एक ही रूल जो है पता रहता है। ठीक है, और इसमें कम से कम 5 रूल्स जो है आपके पास हैं। कितने रूल हैं बच्चों, 5 रूल्स हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ के। ठीक, क्या है बेटा 5 रूल्स, देखो फर्स्ट रूल जो है एग्जाम्पल से जो है क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है, कि राउंडिंग ऑफ का फर्स्ट रूल जो है क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने लिखा 2.0
2, ठीक। देखो मैं डेसिमल के एक प्लेस तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है, क्या डेसिमल के एक प्लेस तक राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, तो ये जो है 2.7 ही रहेगा। क्या रहेगा? 2.7 रहेगा। यानी कि यहाँ पे रूल बना बच्चों, द डिजिट विच वी हैव टू डिलीट, द डिजिट विच वी हैव टू डिलीट, मतलब डिलीट तो आजकल फेमस वर्ड है, ठीक है, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं या जिसको हटाना चाहते हैं, अगर वो 5 से लेस है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? द डिजिट विच यू हैव टू डिलीट इज लेस देन 5, देन देयर इज नो चेंज इन इट्स प्रीसीडिंग डिजिट, पहला रूल, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकेंड रूल जो है क्या है? सेकेंड रूल ये है कि इसी को मैं आगे समझाता हूं कि भाई सपोज मैंने जो है 3.78 ले लिया, ठीक है, सपोज करें, या उतना ही रहने दो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कभी ऐसे भी आ सकता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि मुझे जो है किसको हटाना है? 8 को हटाना है, यानी कि डेसिमल के 1 प्लेस पे मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूँ। तो अगर ये जो है 8 है, ठीक है, यानी कि द डिजिट विच वी हैव टू डिलीट इज 5 और ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे जो है ग्रेटर देन 5 वाला आएगा रूल, द डिजिट विच यू हैव टू डिलीट, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, अगर वो 5 से बड़ी है तो ऐसे में जो है प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1। तो बच्चों ये जो है 3 पॉइंट क्या हो जाएगा? 8 जो हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 3.8 हो जाएगा, यानी कि प्रीसीडिंग डिजिट में एक जो है क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस वाले में यहाँ कोई इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, इस वाले में प्लस हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज, यानी कि इसमें 0 प्लस हो गया समझो, ठीक है, तो जरूरत नहीं है, ये 0 जो है प्लस हो गया, इसमें तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, ठीक है। इसमें +1 जो है हो जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1। समझ गए बात को? ठीक है बच्चों, ऐसी जो है थर्ड जो है रूल अगर मैं दूं तो थर्ड रूल क्या कहता है उसको समझो, कि जैसे मैं ये कह रहा हूं कि 7.352, ठीक। अब जो है मैं किसको हटाना चाहता हूं? देखो मैंने 5 को हटाना है। अब 5 के बाद जो है नॉन जीरो नंबर है, क्या है बच्चों? 5 के बाद बच्चों नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो 5 के बाद अगर नॉन जीरो नंबर है, मैं इसको रिमूव करना चाहता, मतलब ये क्या 5 को हटाना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है 7 पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। यानी कि सपोज वी हैव टू डिलीट 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो, देन इट्स प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1, ठीक है, तो +1 जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो बच्चों ये 3 है तो क्या हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रूल समझो कि भाई सपोज करें कि हमारे पास 8 पॉइंट क्या है भाई, ये हो सकता है, ठीक है। 8 पॉइंट बच्चों इसको समझना जरा, हाँ, कि 8.250 है, क्या है? 250, ठीक, समझना इस बात को। और फिर से हम जो है किसको हटाना चाहते हैं? 5 को रिमूव हटाना चाहते हैं, ठीक है, फॉलोड बाई 0, ठीक है, एंड इट्स प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन नंबर। तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, ये जो है 8.2 ही रहेगा, क्या रहेगा? 8.2 ही रहेगा, ध्यान रखना इस बात को जरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिफ्थ और लास्ट रूल, कि सपोज हमारे पास जो है 9.350 है, ठीक है, क्या 350 है, या यहाँ पे जो है 7 जो है लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या यहाँ पे देखो कि ये इवन नंबर है, इसमें जो है क्या नहीं होगा? चेंज नहीं आएगा। अब जो है अगला वाला क्या हुआ कि इफ द डिजिट विच यू हैव टू डिलीट इज 5 फॉलोड बाय 0, देन इट्स प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, 9.8 इफ दिस वन इज ऑड, ठीक है। तो इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, कि अगर हमें 5 को हटाना है और 5 फॉलोड बाय 0, 5 के बाद 0 है, तो ऐसे में अगर उससे पहले वाली डिजिट क्या है? इवन नंबर है, तो उसमें चेंज नहीं आएगा। और अगर वो ऑड नंबर है तो उसमें इंक्रीज बाय 1। तो ये जो है 5 रूल्स दिमाग में रख लो, ठीक है। तो लिखने की जो है जरूरत है तो एक बार लिख लो इन रूल्स को, नोटबुक निकालो जल्दी से। क्या कहा मैंने? फर्स्ट वाला है कि क्या, कि सपोज द नंबर विच वी हैव टू डिलीट इज लेस देन 5, क्लियर, देन in case of rounding off its preceding digit there is no change in this, ठीक है। 2.72 है, 2 को हटाना चाहते हो तो 7 में कोई चेंज नहीं आएगा, 2.7 लिख दोगे। सेकेंड रूल है बच्चों,
the digit which we have to delete is greater than 5, then in case of rounding off its preceding digit increase by 1 when this one digit be deleted. अगर इस digit को delete करना चाहता हूँ मैं, तो मैं ऐसे में जो है इससे पहले वाली digit में कितना बढ़ जाएगा, +1 जो है हो जाएगा. क्या हो जाएगा उस केस में +1 हो जाएगा. अब अगला जो है रूल आता है 5 का, कि अगर सपोज जो है वो डिजिट जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं वो 5 है और फॉलोड बाई नॉन जीरो है, तो ऐसे में जो है प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1, तो ये 3 है तो क्या हो जाएगा 7.4 हो जाएगा. ठीक. उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है अगेन जो है 5 का कॉन्सेप्ट है कि सपोज द डिजिट विच वी हैव टू रिमूव और डिलीट इज 5. In case of rounding, its preceding digit will be no change if it is even number and followed by 0. The digit which you have to delete is 5 and followed by 0. Then there is no change in its preceding digit if this one is even number. ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज इसमें नहीं आएगा. उसके बाद लास्ट रूल है, the digit which you have to delete is 5 followed by 0. Then its preceding digit increase by 1 if this is odd. Clear? तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए बच्चे. ठीक है, तो ये जो है रूल्स हो गए किसके, राउंडिंग ऑफ के. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, दोबारा से पॉज द वीडियो एंड देन राइट दिस. ठीक है, उसको लिख देना फटाफट से हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो है राउंड ऑफ के रूल जब आपको समझ में आ गए, ठीक है, क्लिक करो जल्दी से. फिर मैं कुछ कैलकुलेशन जो है ले रहा हूँ और उस कैलकुलेशन में जो है आपको ये बताऊंगा कि भाई इसमें कितने जो है क्या होना चाहिए, मतलब क्या आंसर इसका आना चाहिए. ठीक है, यानी कि IIT JEE मेंस वगैरह में जो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो है ले रहा हूँ. ठीक है, तो क्लिक कर दें, हो गया. ठीक है, देखो अब कुछ जो है मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस ले रखे हैं बच्चों, तो ताकि जल्दी जो है हो जाए. ठीक है, कि कैसे जो है करना है. सपोज जो है पहला क्वेश्चन जो है क्या ले रखा मैंने, देखो पहला क्वेश्चन है कि 876 है बच्चों. इसमें मैं प्लस करना चाहता हूँ 0.4382. सर इसमें कौन सी बड़ी बात है. ठीक है, समझो इस बात को बच्चों. ठीक है भाई, कौन सी बड़ी बात है ये जो है, अगर आप ये ले रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ इसको, तो मेरे पास जो डिजिट आ रही है वो कितने आ रही भाई, 876.4382. ठीक, अब जो है यहाँ पे विद रिगार्ड इट्स सिग्निफिकेंट फिगर, तो बच्चों अब इसको समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है. भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3. ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, अरे इसको कहीं डिवाइड मत समझ देना. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं. ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4. तो याद रखना बच्चों कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वही जो है यहाँ काउंट होता है. ठीक है, क्या जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका आंसर जो है लेते हैं फाइनल. तो कुल मिलाकर के इसका राउंड ऑफ का रूल लगा दो. ठीक है, अगर मैं राउंड ऑफ का रूल लगाता भी हूँ देखो, तो मुझे तो क्या चाहिए यहाँ पे भाई, लीस्ट कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 3. ठीक है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने सारे आ गए. ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे 876 ही केवल लिखूंगा क्योंकि राउंड ऑफ में भी ये पूरा नहीं जाएगा. क्यों, क्योंकि देखो सीधा सा है, मुझे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ चाहिए और मेरे पास ये नंबर है और इसके बाद ये 5 है, वो 4 है जो 5 से लेस है. राउंड ऑफ अगर मैं करूँगा भी तो ये 6 में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा वो जो है कितना हो जाएगा, 876 जो हो जाएगा फाइनल है. ठीक है, और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3 जो हो जाएंगे. ठीक, तो यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं. ठीक, इसका ध्यान रखना. तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को. ठीक है, ऐसे बच्चों मैंने एक मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन में जो ले रहा है, इन एडिशन समझो, ये था इन एडिशन. ठीक है, इन सब्ट्रैक्शन ले लो. ठीक है, इन सब्ट्रैक्शन जो इमेज ले लो कि भाई जैसे मैं 8 में से क्या करना चाहता हूँ, 8 माइनस. ठीक है, क्या अब इसको समझना है कि जैसे 8.0 ले लिया, इसमें से मैं कितना 0.42 जो है माइनस करना चाहें. क्या कर रहा हूँ भाई, 8 में से
8.0 में से, ठीक है, कितना माइनस करना चाहता हूँ भाई, इसमें मैं 0.42 माइनस करना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। तो भाई क्या होगा सर, बहुत बड़ी बात थोड़ी है कुछ, ठीक है, करो भाई। तो यहाँ पे जब करेंगे बच्चों तो अब इस बात को समझना है कि क्या होगा, ठीक है, कि भाई 10 से जो है 2 गया बचा 8 या 9 से 4 गया, कितना बचा भाई 5, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा 8, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इतना आ गया बस। तो अब जो है यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा भाई, ठीक है, ये हो गया। अरे 8 to 10 हो गया, ठीक है, 5 6 9 10 हो गया, ठीक है, और 7 और 1 8 जो हो गया फाइनल। तो अब यहाँ पे बात आई कि सर इसके लिए जो है क्या करेंगे, ठीक है, क्या कि इसमें जो है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्लियर, कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं भाई, 2 हैं, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। इसमें कितने आ गए, 3 आ गए। तो अब जो है राउंड ऑफ का रूल लगाओ पहले तो राउंड ऑफ का रूल, हमें इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही चाहिए बच्चों, कितने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही जो चाहिए। तो भाई सीधा सा है राउंड ऑफ लगा दो। तो राउंड ऑफ लगाएंगे तो बच्चों 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका आंसर 7.6 हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसमें कितने हो गए, 2 जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट, देखो इसमें भी वैसे 2 हैं, इसमें भी जो है सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही रहने चाहिए, राउंड ऑफ के रूल भी लगा दिया, ठीक। तो ऐसे बच्चों क्या है, मैं अगला जो है आपका बताता हूँ कि भाई क्या, कि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया कि 4.6, ठीक है, और इसके साथ बच्चों 0.128 यानी तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। इसमें जो है इनको मल्टीप्लाई किया। अब पहले जो है समझ लो कि भाई जैसे मल्टीप्लाई करके मैंने रिजल्ट जो है सीधे लिख दिया कि बेटा जो इसका जो रिजल्ट है ये जो है 0 पॉइंट क्या आता है 5888 ऐसा कुछ आता है, समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो कि दोनों का प्रोडक्ट करके ये आ गया। भाई प्रोडक्ट तो कर लोगे ना, हमें तो क्या समझना है भाई, मल्टीप्लाई सब बच्चों को आता ही आता है, मैंने लिख दिया ये। अब समझो बच्चों कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। मैंने क्या कहा कि हमें जो है जो रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम जो है चाहिए। तो मिनिमम जो है सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों 2 हैं, तो यानी कि इसमें भी 2 ही चाहिए। तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0.59 लिखना पड़ेगा। अगर मैं राउंड ऑफ लगाता हूँ तो बच्चों इसका जो है इसको हटाने पे इसमें 1 बढ़ जाएगा, इसको हटाने पे इसमें 1 बढ़ जाएगा, तो 5.9, ठीक। तो याद रखो कि हमारा जो आंसर है ये आ जाएगा, और इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। तो यानी कि मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, फाइनली जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो मिनिमम जो होते हैं। अब जो है लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि भाई मिनिमम ही क्यों जो है रखा जाता है, क्या उसके पीछे जो है लॉजिक क्या दे रहा है वो, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब जो है एक और जो है लेता हूँ मैं डिवीजन वाला, ठीक है, क्या ये जो है मल्टीप्लीकेशन हो गया भाई, इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब जो है लास्ट कि बच्चों इन डिवीजन, ठीक है, कि डिवीजन में जो है क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है डिजिट ले ली क्या, कि 4 पॉइंट कितना, कि 4.237 ले लिया बच्चों। इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं 2.51 से, किससे डिवाइड करना चाहते हैं 2.51 से। और इसमें जो आंसर आ रहा है 1.6 कितना 1.688, ठीक है, और 047 ऐसा कुछ आ रहा है लास्ट, इस तरह से, समझ गए। यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। सपोज करिए आंसर ये जो है, सपोज नहीं करना, ये इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ठीक है। न्यूमरेटर में जो नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों 3 है, यानी कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, ठीक है। इसमें जो डिजिट आ रही हैं बहुत सारी आ रही हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि भाई क्या, कि जो कैलकुलेशन यानी कि जो भी हम जो है प्रोसेस अपना रहे हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनमें जो नंबर्स हैं उनमें किस नंबर की जो है जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो लीस्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर में लाना है। लेकिन पहले राउंड ऑफ का रूल लगा देना है उतने तक। तो फाइनल कर दो बच्चों कि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ये 8 है, इसका मैं एक जो है जब इसको हटाऊंगा तो ये डेफिनेटली किससे बड़ा है 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगे तो इससे प्रीसीडिंग वाला 1 बढ़ जाएगा, तो 1.6 जो है क्या 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए, ये आंसर आपका ट्रू आंसर है, ठीक। तो किस तरह से जो है आपने कल जो है डिफरेंट एग्जाम्स में ये करना होता है बच्चों,
ये क्योंकि टाइम कम जो है इसमें एक्सपेंड होगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई आपके सामने नहीं जो है करा, क्योंकि बेटा उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, तो जल्दी से आप इस बात को समझ जाएंगे, बस मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई प्रॉब्लम रह जाती है। तो ये जो है 4 रूल जो है आपने मतलब 4 का ये एप्लीकेशन समझ लिया कि किस तरह से जो है कैलकुलेशन हमारी प्रॉपर जो है आएगी सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, और राउंड ऑफ के रूल लगाने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड होता है फाइनल कैसे है। लेकिन याद रखना कि जो भी क्वांटिटीज आप आपस में ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने देखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो उतने आपके आंसर में जो है आने चाहिए, इसका ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद बच्चों कुछ कैलकुलेशन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि जिसमें बच्चे बहुत जो है प्रॉब्लम जो है करते हैं कि सर जो है ये नहीं बता पाते कि कौन जो है बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, और कितना जो है उसमें आना चाहिए। देखो मिटा दिया जाए, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक भी करूँ ज़रा, सही है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ज़रा इसको देखो। ठीक है, कि इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कि सर आज मल्टीप्लाई डिवाइड ही करा रहे हो क्या। ठीक है, लेकिन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों जैसे वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट क्या, सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10 to the power 4 फ्रॉम 3.9 इंटू 10 to the power 5। ठीक है बच्चों, ये जो है आपने इसको जो है देखना है कि कैसे जो है माइनस करना है। ठीक है, क्या कि किसको किस से माइनस करवा रहा है बच्चों, उसको जो है समझना है। ठीक है, तो अब समझो कि 3.9 इंटू 10 to the power 5 में से हमने माइनस करना है 2.5 इंटू 10 to the power 4। ठीक है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर की जहाँ तक बात है तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अरे भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। इसमें कितने हैं, 2, क्योंकि 10 to the power वाले काउंट नहीं होते, ये भी क्लियर कर लो। ठीक, तो बच्चों अब इसमें जो है कैसे करोगे उसको जो है समझो। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, मैं एक बार बता दूँ आपको कि कैसे ऑप्शन है कि 10 to the power 5 है, इसका एक 10 इसको हटा दो यहाँ से। जब एक 10 इसका हटाएंगे तो ये जो है 39 हो जाएगा, 39.0 चाहो तो ये हो जाएगा, इंटू बच्चों 10 to the power 5 हो जाएगा। सब समझते हैं इसको, नहीं समझे भाई, 10 to the power 5 है ना, तो एक 10 मैंने इसके पीछे लगा दिया, इसका डेसिमल हट जाएगा ना, तो सॉरी यहाँ पे 10 to the power कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 2.5 जो है इंटू 10 to the power 4 बच्चों पहले से ही है। ठीक, तो इस बात को जो है समझना क्या हुआ, 39.0 माइनस 2.5 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 10 to the power 4 कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 0, इस 0 से ये 5 गया तो बच्चों 5 बचा, यहाँ कितना बचा भाई 8, 8 से जो है 2 गया तो कितना बचा 6 हो गया। यहाँ जो है कितना ये 3, तो बच्चों ये जो है 36 पॉइंट कितना हो जाएगा, क्लियर है, 5 हो गया, इंटू 10 to the power 4 जो मिस हो गया। अब यहाँ पे बात आई कि सर राउंडिंग ऑफ का क्या हुआ, तो राउंडिंग ऑफ रूल का बच्चों ये हुआ कि जब जो है आप इसको अब यहाँ ये जो है अब ये बताओ, हाँ इसको जो है बताओ कि यहाँ पे जो है किस तरह से होगा बच्चों। ठीक है, फटाफट जो मुझे बताओ क्या होगा कि भाई क्या ये जो है इतना ही रह जाएगा, क्या होगा ज़रा उसको जो है समझो। ठीक है, क्या ये 3.6 रह जाएगा या क्या रहेगा, इसको समझना है। अब मेरी बात को जरा क्लियर करना बेटा। ठीक है, मैंने जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग ये कितना रह जाना चाहिए, 3.6 रह जाना चाहिए। बोलो बच्चों क्यों, इंटू 10 to the power 4। ठीक है भाई, दोनों में जो है सिग्निफिकेंट 2 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 आना चाहिए। ठीक, राउंड ऑफ के रूल के अकॉर्डिंग ये जो है कितना है बेटा 5 है। अगर मैं एक 0 इसके पीछे लगा भी दूँ या ये हटा दूँ तो फिलहाल जो है 63650 ऐसा आ जाएगा। 5 को हटाना चाहता हूँ, उसके पीछे क्या है 0। ठीक है, उससे पहले क्या है इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो 5 हट भी जाएगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये आ गया। तो इतना जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद है मुझे कि बहुत कुछ जो है आज सीखने को मिला होगा। ठीक है, कि न्यूमेरिकल गलत ना हो उसके लिए आप लोग कैसे जो है करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखना। आगे जो है ऐसी कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं फिर आऊँगा, एक शॉर्ट वीडियो जो है बनाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको जो है पूरा फिर आपको एरर एनालिसिस को जो है ला के दूंगा। ठीक है, तो बच्चों अब उम्मीद है कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार फ्रेंड सर्कल में जो है डेफिनेटली क्या करो, इसको शेयर करो। हाँ, ये जो है विशेष याद रखो कि जो भी जो है कोडदार यानी कि
उत्तराखंड के जो है यहाँ कोटद्वार शहर के बच्चे हैं, उनके लिए मैंने एक स्कीम जो है निकाली है कि बच्चों अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा है, पहले तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, ठीक है, कि भाई कोई डिफरेंस है क्या या नहीं है, ठीक है। वो सब तो याद रखो कि एक ऑफर जो है मैंने जो है बच्चों को दे रखा है कि वो 1500 पे जो है मैथ्स और फिजिक्स दोनों को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की क्लास जो है वो डिपेंड करेगी कि बच्चों टीचर पे, ठीक है, कैसे होगा। लेकिन फिलहाल जो है क्या फिजिक्स और मैथ्स की जो क्लास आपको दोनों सब्जेक्ट जो है 1500 में बैठ जाएंगे, ठीक है। उसमें आपकी जो है जो क्लास होगी लगभग जो है 2.5 घंटे की क्लास जो है तीनों सब्जेक्ट की होगी, ठीक है। मैं खुद नहीं चाहता कि बच्चों को ऐसे बोर किया जाए, खाली मैं ये भी बोल सकता था। तो मतलब एग्जैक्ट जो क्लास होगी ना वो 45 मिनट की मैथ्स की होगी, 45 मिनट फिजिक्स की जो होगी, यानी फिजिक्स मैथ्स लगातार जो है चलाऊंगा, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आपको जो है 1.5 घंटा आपको मेरे साथ एक्सपेंड जो है करना पड़ेगा फिजिक्स और मैथ्स के लिए, और लगेगा मुझे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। तो ये 11th वालों के लिए मैंने विशेष जो है ऑफर दे दिया, 11th और 12th वालों के लिए, ठीक है, कि भाई आप आओ और पढ़ो और समझो, ट्रायल क्लास जो है पहले पढ़ो, ठीक है। मेरे ख्याल से जो है ये हमने जो है सबसे लोएस्ट जो है में बच्चों के लिए फी स्केल जो है रखा हुआ है। इससे कम तो बच्चों वैसे भी हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है यार ऐसा, ठीक है। जहाँ हमारा जो लास्ट जो है मीन्स फी था पर मंथ का वो जो है 3600 जो है मीन्स चला गया था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है ये डाउन जो है स्केल में जो है आ गया, ठीक है। और अब मैं नहीं चाहता कि यार किसी भी बच्चे को, कई बार ऐसे भी हुआ कि सर हम नहीं इतना पे कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लास तो समझ में आ रही है लेकिन हम इतना पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने जो है सबके मन की कर दी, इसलिए बच्चे हर कोई जो है अब क्या कर सकता है, ईजिली जो है पढ़ाई कर सकता है और अच्छी पढ़ाई जो है करेगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा क्या है, आपको ज़्यादा जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह डेली करने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है भाई, एक तो राइटिंग को बहुत समझा समझा के जो है लिखना पड़ता है, ठीक है। और ऑफलाइन में थोड़ा सा फास्ट जो मिस हो जाता है, बच्चे सामने रहते हैं तो डिफिकल्टी वगैरह जो भी आती है तो तुरंत कैलकुलेट हो जाती है, इसमें नहीं हो पाती। फ़र्क तो है ही ऑफलाइन और ऑनलाइन में, ये तो क्लियर है। लेकिन इतने लोएस्ट प्राइस में आपको जो है क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है पढ़ने को मिल रहा है। 9th वालों का भी जो है अब जो है 1000 जो है पर मंथ फ़ी हो चुकी है, ठीक है। तो हमने जो है बहुत कम जो है प्राइस में जो है फी रखा है और क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसलिए आएँ और ट्राई जो है मीन्स करें, ठीक है। तो बच्चों इस बीच जो है आपको ये अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलो। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।